जो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन। सो इसके पीछे का एक फैक्ट लेके आया हूँ। वो बक्सा खोला ना, तो वो करेंसी के साथ, इंडियन करेंसी के साथ फुल, मतलब वो भरा हुआ था। तो ये चीज देख आस्क्ड सलीम भी, क्या तूने कोई ये बैंक डकैती की है या कहीं से ठगी करके इतनी रकम लाया है। ये भी उसने बताया कि ये सारा जो स्टफ है, जो जितनी ये जाली करेंसी है, काउंटरफेट नोट्स हैं, ये सारे ही क्रॉस बॉर्डर होके आ रहे हैं। तो सर ने कहा कि तुम्हारी सैलरी भी फिर, जैसे तुम्हारे जो ये टेररिस्ट हैं, इनकी सैलरी भी फिर इसी तरह आती होगी। तो उसने कहा कि हाँ जी सर, सेम इसी वे में हमको सैलरी मिलती है, सेम इसी तरह से नोट वो वहाँ से आते हैं और हमको दिए जाते हैं, और आगे हम ये इसको इस तरह चला देते हैं। यही करेंसी इंडिया में ला के चलाई जाती थी और इन मिलिटेंट को काम करने के एवज में दी जाती थी। बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए 20,000 रुपये, किसी बड़े लेवल पे, जैसे अभी आपने धुरंधर 2 में भी देखा होगा कि कितनी बड़ी रकम का एक तरह की चीज़ें उस जाली करेंसी से ये जो टेररिस्ट हैं ये करते थे। नोटबंदी की गई है तो उसमें उस शख्स का कितना बड़ा लॉस हुआ था जो ये जाली करेंसी लेके काम करता था। तो नोटबंदी हुई, उसका कहीं ना कहीं मकसद इसी तरह की टेररिज्म को कोलैप्स करना था, उनकी गतिविधियों पे लगाम लगाना था। सभी को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं एडवोकेट विकास राय, नो फैक्ट की तरफ से जो आज का फैक्ट लेके आया हूँ, कुछ अनरिवील्ड फैक्ट्स होते हैं, जो जो कुछ कारण होते हैं जो आगे नहीं आए या नहीं पता लगे होते या छुपे होते हैं। सो इनमें मैं एक, जो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन। सो इसके पीछे का एक फैक्ट लेके आया हूँ, जिसकी जानकारी मुझे मिली है स्पेशल फोर्सेस के जो अभय सप्रू जी से। उनके मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे और बुक्स उनकी जो मैं पढ़ी है। सो उसमें भी एक खास उन्होंने बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर के, मतलब नहीं कि, मतलब मैं उस चीज़ को जो 2016 में जो नोटबंदी हुई है उसके साथ मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ, या मतलब वो बात कहीं ना कहीं रिलेट करती है उस मुद्दे को। सो इसमें जो अभय सप्रू जी मेजर हैं, जो अभी तो रिटायर्ड हैं, वो कॉर्पोरेट जॉब में हैं कहीं। सो वही बताते हैं कि एक सलीम नाम का कोई गुज्जर था, जिसने सरेंडर किया था क्योंकि वो पहले मिलिटेंट था। तो अभी ये OGW बन के, ओवरग्राउंड वर्कर, इनका मतलब इनके साथ वो काम कर रहा था, सलीम। सो ये सप्रू जी का था कि ये थोड़ा ना वो शौकीन था, ये सलीम, जो उस वक्त छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर चलते थे ना, जिसको हम एक दो शब्द और थे, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, टेप रिकॉर्ड छोटे छोटे वाले, हैंडी वाले जो थे। तो इसका वो शौकीन था, तो ये सप्रू सर को बोलता था कि सर आपने मेरे को वो टेप रिकॉर्डर नहीं दिलवाया, तो आप मेरे को दिलवाते नहीं हो। तो इस पे उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुको, कि जब मैं कंटीन जाऊंगा मैं तुझे साथ ले जाऊंगा और मैं तुम्हें वो स्टीरियो, छोटा जो वॉकी वाला होता है, वॉकी टॉकी मतलब कैसेट, छोटा वाला जो हैंडी प्लेयर चलता था पहले, जो 90s के बॉर्न होंगे तो उन्होंने देखा होगा, वो उसमें टेप पड़ती थी, कैसेट, और वो छोटा सा होता था, उस पर हेडफोन लगा के वो सुनते थे हम लोग। तो वो कहते हैं कि जब मैं डिव गया तो वहाँ पर जब मैं कंटीन जाऊँगा तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा, तो तुम वहाँ से वो ले लेना। तो फिर उसी दौरान उनका एक दिन मतलब बना प्लान, तो वो उस सलीम के घर चले गए, जो ये सरेंडर्ड मिलिटेंट था। तो उसके घर चले गए, तो उन्होंने बोला कि चल आ, तेरे को मैं वो जाना है मैंने कैंटीन, तो तेरे को दिलवा दूँ। तो पहले तो उन्होंने वहाँ पर उनको, सप्रू जी को अपने घर में बैठाया, उनको चाय नाश्ता वगैरह ये सब कुछ दिया। सप्रू जी ने पूछा कि क्या तेरे पास पैसा वगैरह है कि कैंटीन जाना है।
तो वो अंदर गया रूम में से ना, एक लकड़ी का बक्सा उठा के लाया। तो जब उसने वो बक्सा खोला ना, तो वो करेंसी के साथ, इंडियन करेंसी के साथ फुल, मतलब वो भरा हुआ था। तो ये चीज देखने, मतलब ना, उसमें से दो बंडल निकाले। दो बंडल निकाल के सप्रू जी को दे के कहता है कि सर ये लीजिए। आस्क्ड सलीम, भी क्या तूने कोई ये बैंक डकैती की है या कहीं से ठगी करके इतनी रकम लाया है? तो वो बोलता है कि नहीं 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 सर, मतलब है मेरे पास। तो सप्रू सर को अंदाजा हुआ कि ये मतलब काउंटरफिएट नोट है, जो जाली करेंसी, जो उस टाइम में काफ़ी ये टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, उनको सैलरी देने के लिए और उनसे काम करवाने के बदले में। तो वो सलीम कहता है कि नहीं नहीं सर, ये कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मतलब ये कश्मीर में ये खुलेआम चल रहा है, सबके पास बहुत बहुत मात्रा में ये चीज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सलीम, कि मैं ना कैंटीन में तो चला जाऊंगा, मैं दूर से बोल भी दूंगा कि इसको कुछ दे दो, लेकिन अगर वहां पे तू पकड़ा गया या कोई चीज हुई तो फिर वो देख ले, भी उसका जिम्मेवार तू होगा, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा। सलीम सैड, आप इस इतना क्यों परेशान हो रहे हो? पूरा कश्मीरी तो मतलब गोइंग द सेम वे इस्तेमाल कर रहा है कि सबके पास बहुत पैसा है। जब वो गए हैं कैंटीन में, तो सभी वहां पर, सप्रू सर ने वहां कहा कि जाओ ले लो, तो उसने दिया, तो वहां वो जो नोट चल गया, तो किसी को शक नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद सप्रू सर ने उसको कहा कि यार ये तेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि जो तू ये इस तरह के पैसे चला रहा है, इसका देश के लिए नुकसान है, तेरे पास कहाँ से ये नोट आए हैं? तो उस सलीम का जवाब था कि ऐसे नोट तो पूरे कश्मीर में ही चल रहे हैं, बहुत हैं, लोगों के पास काफ़ी मात्रा में है। ये भी उसने बताया कि ये सारा जो स्टफ है, जो जितनी ये जाली करेंसी है, काउंटरफेट नोट्स हैं, ये सारे ही क्रॉस बॉर्डर होके आ रहे हैं। तो सर ने कहा कि तुम्हारी सैलरी भी फिर, जैसे तुम्हारे जो ये टेररिस्ट हैं, इनकी सैलरी भी फिर इसी तरह आती होगी? तो उसने कहा कि हाँ जी सर, सेम इसी वे में हमको सैलरी मिलती है, सेम इसी तरह से नोट वो वहाँ से आते हैं और हमको दिए जाते हैं, और आगे हम ये इसको इस तरह चला देते हैं। वहाँ पर उस टाइम में वो कश्मीरी मिलिटेंट थे, तो उनको वही वाले नोट सैलरी के एवज में दिए जाते थे। है, उसको उस वक्त बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए जो 20,000 रुपये दिया जाता था, और जो एक मिलिटेंट है उसको भी 20,000 रुपये मिलते थे किसी एक फॉरेनर को किल करने के लिए। उस चीज का वर्णन उन्होंने किया है कि एक जो कश्मीरी, जो पहले कोई मिलिटेंट था, गुज्जर था वो, उसका नाम सलीम था, कि वो टेररिस्ट था, फिर बाद में उसने सरेंडर किया, फिर वो OGW बन गया, आर्मी का ओवरग्राउंड वर्कर। जो ओवरग्राउंड वर्कर थे वो इंफॉर्मेशन ला के मिलिट्री और आर्मी को दिया करते थे कि जहाँ कोई मिलिटेंट आए हैं या कोई गतिविधि हो रही है, तो इस तरह में ये उनकी हेल्प करते थे। और इन्हीं के पास वो जो काउंटरफिएट नोट है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते थे या मिलिटेंट को भुगतान के रूप में पे किए जाते थे, सो वो सारी ही करेंसी इंडिया में ला के चलाई जाती थी और इन मिलिटेंट को काम करने के एवज में दी जाती थी। बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए 20,000 रुपये, किसी मिलिटेंट ने अगर कोई किल किया तो उसके लिए 20,000 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह की चीज़ें उस जाली करेंसी से ये जो टेररिस्ट हैं ये करते थे। और लोकल कश्मीरी युवक होते थे वहाँ पे, कश्मीरी मिलिटेंट थे, तो उनको इंडियन करेंसी वो मिल जाती थी, जिससे वो अपना मेहनताना मानते थे। क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर फंडिंग करेगा तो पाकिस्तानी करेंसी यहाँ यूज़ ही नहीं होगी,
तो इसलिए पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े लेवल पे, जैसे अभी आपने धुरंधर 2 में भी देखा होगा कि कितनी बड़ी रकम का एक पॉइंट जो सामने आया था, जिसमें कि जब नोटबंदी की गई है तो उसमें उस शख्स का कितना बड़ा लॉस हुआ था जो ये जाली करेंसी लेके काम करता था। तो धुरंधर 2 में भी दिखाया वो कॉन्सेप्ट इसी रिगार्ड से है कि पाकिस्तान में बड़े लेवल पे वो काउंटरफियर नोट छपते थे और इंडिया में भेजे जाते थे। तो उस वक्त जो नोटबंदी हुई तो वो मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकसद से वो बहुत टारगेटेड पॉइंट पे की गई, जिस कारण के जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले ये टेररिस्ट हैं, ये मॉड्यूल हैं, तो इनका जो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर वो बिल्कुल एकदम से कोलैप्स हो गया। तो उसका हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिला जरूर है। बाकी आप बताएंगे कि आपने वो सप्रू सर की वो बुक पढ़ी है या आपने मेजर अभय सप्रू जी का कोई पॉडकास्ट देखा है जिसमें वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं। और एक शेर खान वाली भी स्टोरी उन्होंने बताई हुई है, कैसे वो टेररिस्ट जो शेर खान वो कभी कभी इनसे बात करता था। और एक किस्सा और था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि अब इंडियन आर्मी ने शेरों को ट्रेंड कर दिया है, क्योंकि एक मिलिटेंट उनका साथी जा तो जो पाकिस्तान से आया था, तो उसके ऊपर एक उसी रात पिछली रात किसी लेओपार्ड ने हमला कर दिया था। तो ड्यूरिंग अपने किसी दूसरे हैंडलर से बात करते हुए उसने कहा था कि हकीम को लेते हैं ना, यहाँ पे हमारा एक बंदा जख्मी है, शेर ने हमला कर दिया। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये शेर हमारे इंडियन आर्मी के सिखाए गए हैं, अब ये तुम्हें जहाँ भी लुक लो छिप लो, ये तुम्हें खोज खोज के सूंघ के ढूंढ के ये तुम्हारे पे हमला करेंगे। तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी उन्होंने बहुत शेयर की हैं। अभी उनकी शायद तीसरी बुक भी आ रही है। सो मैंने ये बात उनके किसी पॉडकास्ट में और बुक में भी पढ़ी है, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी लाऊं कि क्योंकि जो नोटबंदी हुई थी तो ऑपोजिशन ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि ये बिना मतलब के लाया गया कॉन्सेप्ट है या ये है वो है। लेकिन जो इसके पीछे चल रहे थे वो काम, वो जैसे अभी रिवील हो रहे हैं, जैसे ये मेजर अभय सप्रू जी ने बताया कि उस वक्त का जड़ा जो एक सरेंडर्ड जो मिलिटेंट था, जो इनका OGW ओवरग्राउंड वर्कर था, कि उसके पास कैसे वो वुडन बॉक्स में वो करेंसी भरी रहती थी और सीधे ही 2 गड्डियां निकाल के मेजर साहब को देना कि ये लीजिए और आप मेरे को कैंटीन से वो सामान ला दीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं कि जो नोटबंदी हुई उसका कहीं ना कहीं मकसद इसी तरह की टेररिज्म को कोलैप्स करना था, उनकी गतिविधियों पे लगाम लगाना था। सो आप क्या कहते हैं, आप बताइए।